अब टॉक्सिन जमा हो गया और खाना डालेंगे तो वो गड़बड़ करेगा। तो हम तो बीमार होते हैं तो ज़्यादा खिलाते हैं हमारे घर के लोग, वही खा ले नहीं तो कमज़ोर हो जाएगा, बीमारी है पहले से ही। क्योंकि माँ बाप ने इतना सीखा है ना। अच्छा। उनको समझ नहीं है। अस्थमा बैटल कैसे जीती है आपने? अस्थमा पहले तो ये है कि मैंने अपने रिजल्ट देखे कि एलोपैथी में ठीक नहीं हो रहा, पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट से ठीक नहीं हो रहा, यूएसए वालों से ठीक नहीं हो रहा। अच्छा, यूएसए में भी अस्थमा के बारे में क्या करते हैं? वो दवाइयाँ ही देंगे ना। कैसी मेडिसिन, मतलब खाने की होती हैं या? एंटी एलर्जिक और उस तरह की। अच्छा। तो इंजेक्शन में भी वही देंगे। तो अगर उससे आपका तो फिर एड्रेनलिन स्क्रीट होता है तो उसके एंटीडोट देंगे। एलोपैथी में क्या है कि उसके क्या साइड इफेक्ट्स क्या रहते हैं उसका? वो सप्रेस ही करेंगे ना आपकी दवाई। देखो पहले जब एंटी एलर्जी लेता था उन दिनों एविल नाम की गोली होती थी। आजकल सिट्राजिन जो है इस तरह की। तो आप जब पहली बार जुकाम होगा, खांसी होगी तो आप एक एविल लोगे, फिर जो आप बढ़ते रहोगे 2 लेनी पड़ती हैं, फिर 3 लेनी पड़ती हैं, फिर वो असर करना बंद कर देती हैं, फिर इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो ये सारी आप बीती थी ना। फिर किसी ने किया आपका इसमें होम्योपैथी में इलाज इसका बड़ा अच्छा है, फिर वो दवाइयाँ ली, होम्योपैथी भी शुरू किया आपने? होम्योपैथी अच्छी तरह सीखी, फिर उसकी स्टडी शुरू कर दी। अच्छा। होम्योपैथी की भी उसकी प्रिंसिपल सीखने शुरू किए। फिर वो दवाई उसने भी कुछ टाइम तक कुछ असर किया, कुछ नहीं किया। हिट एंड ट्रायल चल रहा था। फिर किसी ने कहा जी नेचुरोपैथी, वो पूरा जो उन्होंने ना आयुर्वेदिक जो उन्होंने कहा सारा किया, परहेज जितना भी कहा वो कर लिया, फिर भी तंग रहता था। फिर थोड़ी नेचुरोपैथी, फिर कम्बिनेशन नेचुरोपैथी एक्सट्रीम भी सीख ली, वो भी सीख ली। फिर मैंने अपनी डाइटरी साइंस इसको कंबाइन किया, इनकी बात को समझा, उनको समझा, बेसिक्स को समझा। फिर धीरे धीरे करके नेचुरोपैथी इन चीज़ों करके वो कर लिया। तो नेचुरोपैथी में एक्सट्रीम सिस्टम होता है जो लोग फॉलो नहीं कर सकते, जो मैंने देखा। अस्थमा के केस में या किसी भी केस? किसी भी हाँ, ट्रीटमेंट थोड़ा सा नेचुरोपैथी में डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए होता है असल में आपको, क्योंकि ये जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं ना दवाइयों के, क्योंकि आपके बॉडी सेल्स पे अगर हम उसकी बात करें, थोड़ा मेडिकल साइंस की तरफ भी जाने की कोशिश कर लेते हैं, तो उसमें क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिन जमा हो जाते हैं। ठीक है। और सेल्स जो हैं वो इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो उसको एक कॉमन मैन की भाषा में अगर हम समझें तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में कुछ हेल्दी सेल्स हैं, कुछ अनहेल्दी सेल्स हैं। जब हेल्दी सेल्स की रेशो ज़्यादा होगी हेल्दी सेल्स से तो हम हेल्दी फील करेंगे। हाँ, ये मुझे समझ आ गई। ठीक है। और 50% से ज़्यादा जब ये हेल्दी सेल्स होते हैं तो हमें कभी कभी कोई ना कोई दिक्कत आती है, कभी जुकाम हो गया, कभी खांसी हो गया, तो हमने गोली ले ली, अंग्रेज़ी दवाई लेंगे ना, ज़्यादातर तो यही चलता है, उससे ठीक हो गया तो हम सोचते हैं कि दवाई ने असर कर दिया। ठीक बात है। फिर जब दोबारा हुआ फिर हमने किया, फिर 1 की 2 गोली, जैसे मैं कहा 2, 3, 4, तो अब ये वो गोलियों का आदी हो गया, अनहेल्दी होते रहा और अंदर से वो सेल्स जो है वीक अंदर से। हाँ, उन सेल्स ने उनको आदत पड़ गई उसकी। अब एक बार उसको आदत पड़ गई तो उसका नशा बन गया, उसका असर नहीं कर रहा। अब वो खराब ही होने की तरफ ज़्यादा जाएंगे। हाँ, तो वो उसमें क्या है कि वो सेल जो हेल्दी ज़्यादा थे वो भी इफेक्ट होने शुरू हो गए। तो जैसे इसका मतलब हेल्दी सेल्स की रेशियो भी कम हो रही है, तो इसलिए आपको दवाई ज़्यादा चाहिए। सही बात है। और ये जब तो 50-50 है तब तक तो आदमी गुजारा करता है। जब 50 से रेशो अनहेल्दी सेल्स जो हैं 50 से ज़्यादा हो गए, फिर आपको अब आप डॉक्टरों के चक्कर में और फंस जाते हो, हॉस्पिटल्स के चक्कर में। अच्छा। तो ये मैंने अपनी रिसर्च के थ्रू ये सारा अनुभव किया, फिर उसको रिसर्च किया कि अगर हम किसी तरह से हेल्दी सेल्स का मल्टीप्लिकेशन अनहेल्दी सेल्स से ज़्यादा कर लें तो इंसान ठीक होना चाहिए, ठीक गलत है। तो ये आपने डिस्कस किया कुछ डॉक्टर से? नहीं, मैं अपनी डिस्कस तो वो इतनी साइंस पढ़ रही थी तो उसमें आइडिया समझ आ गया ना। नहीं, उन डॉक्टर से जिनको आप ये बात बोलते थे कि क्या ये फंडामेंटल ठीक है, ये नहीं, वो बाद में किया ना, जब मैंने अपने 1997 से लेके आज तक मैं अपने पेशेंट्स का डाटा मेंटेन कर रहा हूँ।
क्योंकि ये लोग तब तक नहीं सुनेंगे जब जब आपके तक पास आप कोई उस एविडेंस पर ना हो। रिसर्च नहीं कर लेंगे। सही बात है। पहले तो मुझे भी डाउट होने लगता था कि बाकी ठीक होंगे कि नहीं होंगे। तो फिर धीरे धीरे एक टाइम ऐसा था कि जब मैं 150 पेशेंट्स अटेंड करता था और बिना दवाइयों को उसको ठीक, मैं तो अंदर से जिसके साथ सीखता था एज ए पीएन बन के सीखता था, अटेंडेंट बन के, उसको पता नहीं लगने देता मैं कितनी पढ़ाई की। इवन पढ़ाई को साथ लेके चलता था और ऑब्जर्व करता रहता था कि इसमें सच में फिर फ़र्क आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे जैसे आने लगा तो मैंने अपना सिस्टम कुछ डेवलप किया, कुछ उनकी टेक्निक, कुछ जो साइंस पढ़ी हुई थी। तो फिर मैं एज ऑन टुडे आई एम 100% कन्विंस्ड, काफ़ी पहले से हो गया था, 2003 से ही, उससे भी पहले से 1997 से कर रखा है ना, कि फ़र्क आ रहे थे। सही। और जो इतने डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट से क्या कहते हैं कई साल लग जाते थे, इसमें कभी कभी तो 2 मिनट में ठीक हो रहा है पेशेंट। 2 मिनट? हाँ, कई सालों की प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट 2 मिनट में हो रहा है। हाँ, उसमें मैंने लिखा ना कार्ड पे कोई किस किस तरह के ट्रीटमेंट ट्राई किए। अच्छा। एक बार मैं उसको पढ़ के बता दूँ कोई हाँ प्लीज़। दिखाओ। अब इसमें मैं जो कार्ड अपना पढ़ रहा हूँ इसमें लिखा हुआ है ड्रगलेस ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर, ऊपर मैंने लिखा है श्रीमती चंद्रावल एंड श्री BR अत्रेजा मेमोरियल। वो श्रीमती चंद्रावल मेरी मदर का नाम है। सही है। और BR अत्रेजा उनके दोनों नहीं है, तो इसलिए मेमोरियल उनके नाम को मैं याद करता हूँ। वो ड्रीमर है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो उसके ड्रीम के बिना जीरो हूँ। हाँ। तो जो आप मुझे देख रहे हो ये मेरी माँ का वो है, सपना है जिसको। सपना है, उसको फिजिकल फॉर्म उसने दे दी है। सही बात। तो मैं तो कहीं, मेरे पिताजी तो कहते हैं चपरासी लग जा, कहीं कुछ कमाना शुरू कर। ठीक बात ये है। मदर का था, नहीं मुझे पढ़ाना है। ठीक है, तो उससे आपको मैंने बताया, फिर मैंने इसको नाम देना पड़ता है कुछ ना कुछ। वो तो हाँ। सच में कहूँ तो जितना मैंने सोचा ट्रिगर करूँ तो मैं कभी छूने भी लगता हूँ ना किसी को, लोग ठीक हो जाते हैं। क्या बात है। क्योंकि इसमें 2 चीज़ें और मैंने देखी कि आपका मेरे स्पिरिचुअल साइंस का मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। अच्छा। वो 6 स्टैंडर्ड से है। मेडिटेशन, ये साइंस प्लस मेडिटेशन प्लस स्पिरिचुअल अप्रोच अगर आप करते हैं तो आपको वो जो सुपर पावर है ना, शक्ति, उसको अल्लाह को, गॉड को, परमात्मा को, राम को, कृष्ण को, कुछ को, उस परम सत्ता से आपकी जुड़ी हुई है ना, तो लोग ठीक हो जाते हैं। वो डॉक्टर अगर अंग्रेजी दवाई भी देता है ना, नकली इंजेक्शन भी देगा, तब भी ठीक हो जाएगा, उसका फेथ होना चाहिए। जिसका वो आपके फेथ, आपकी साइंस, वो जाके अंदर के बॉडी के सेल्स को हील अप करती है। वो फेथ जो है पेशेंट को ठीक कर देता है। अच्छा। दवाइयों के बिना भी। तो उसका ड्रग लेस ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर, और दवाई बिल्कुल ना दे के हमने ठीक करने की कोशिश किया। तो यहाँ कम्बिनेशन लगाया, एक्यूप्रेशर लिखा है, डाइटरी मैनिपुलेशन, क्योंकि डाइट से सारा जुड़ा था। एक्यूप्रेशर उस व्यक्ति से मैंने सीखा, वो तो बहुत कई जगह हर तरह से करते थे। कहीं हमें 4000 पॉइंट्स है, उसमें से ट्रिगर करने के लिए एक अगर आपको ठीक से नॉलेज आ गई है, ट्रिगर करते हैं विदिन मिनट फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा। और कई बार लोग कहते हैं जी उसको बता दो। हाँ। वो बताने से सिर्फ उस ट्रिगरिंग में नहीं है, उसके पीछे आपकी जो स्पिरिचुअल वो स्ट्रेंथ है वो भी काम करती है। आपका कॉन्फिडेंस कि ये ठीक होगा ही, अच्छा। वो बहुत काम करता है। हाँ। आप हैरान होंगे कि कई पेशेंट मेरे ऐसे आते हैं जो फ़ोन करते हैं जी। एक बार किसी ने फ़ोन किया, शेयर कर दूँ ये बात। हाँ। कोई मुंबई से आती थी, मॉल टाउन से फ़ोन किया उसने, डॉक्टर साहब मैंने आपसे मिलना है, ये प्रॉब्लम है, मैं चल नहीं सकती, अपना बेटा जो मुंबई रहता है सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, एरोप्लेन पे चढ़ नहीं सकती, तो मैंने आपके पास आना है। आधा घंटा वो बात करती रही। मैं कोई बात नहीं, आ जाना, ठीक हो जाएंगे आप। ठीक है। कहते आप करते क्या हो? मैं कही ये मत पूछो मैं क्या करता हूँ, जो कुछ मर्जी करूँ। अब मैं उसको क्या बताऊँगा, मैं सिर्फ छूता हूँ ठीक हो जाएंगे, वो नहीं आएगा मेरे पास। लेकिन उस छूने में तो कुछ है ना। सही बात है। वो 4000 पॉइंट में से एक को ट्रिगर करना है ना, उसको देख के। ये मैं कह नहीं सकता। हाँ। वो फिर कहेंगे मेरे को ही बता दो, या हाँ, उससे इतने होगा दूर नहीं, क्यों आना चल के। उसके होगा नहीं ना। तो जी 2 घंटे बाद का, अच्छा मैं सोचती हूँ। मैं कही इस बार जब आप जाओगे ना, आप सीढ़ियाँ चढ़ के जाओगे, वो अपने
बच्चों के उस पे अच्छा। मकान में। उसको यकीन नहीं आया। अगले दिन फ़ोन आ गया, वो आई तो नहीं, फ़ोन आ गया, कहते डॉक्टर साहब एक आपसे बात करूं। मैं कहा, कहते आप रेकी जानते हो क्या? मैं कहा नहीं। कहते जैसे ही मैंने आपसे बात की ना, मेरे आधा अंदर घंटा फील आ मैं गया। ठीक हो गई हूँ। वाओ। एंड आई न्यू इट हैपन्स। हाँ। क्योंकि उस वक्त जब मैं उससे बात कर रहा हूँ तो उसको होप दे रहा हूँ कि ठीक हो ही जाएगा और होना ही है। ये मेरे सिस्टम को बता देता है ना कि देखो ये भी इफ़ेक्ट आ रहे हैं। राइट। तो एक और किसी एक्सीडेंटल केस आया था कभी ट्रैक्टर से, और वो जब यहाँ आया मैंने ट्रीटमेंट दी, कहते ही फ़र्क है वो इमीडिएटली। अच्छा। फिर कहता सर एक बात बताऊँ? मैं कहा बताओ। कुरुक्षेत्र से आया था वो। कहते असल में एक बात, जैसे ही मैंने आपके गेट से एंटर किया ना, यहाँ तक पहुँचते हुए 50% तो मैं यहीं ठीक था। अच्छा। अब इसका रीज़न मैं सच में इस 4 दीवारी में बहुत पॉजिटिविटी। जब पेशेंट्स कहते हैं मेरे को वहाँ अटेंड कर दो, यहाँ कर दो, मैं कहता हूँ यहाँ यहीं आना। बुलाते हो आप? हाँ, वही चीज़ हुआ। यहाँ मेरे पास एक स्टूल है यहाँ पड़ा हुआ मैं ये स्टूल पड़ा है और मेरी कंसल्टेंसी टेबल यहीं पे है। तो इस स्टूल पे जब बैठता है कोई, चाहे अमीर से अमीर हो, मैं ये कहता हूँ अगर परमात्मा के यहाँ रुकावट नहीं है, सुपर पावर के यहाँ, तो यहाँ पे 100% हील बैठा होके हर जाएगा। व्यक्ति 100% ठीक होके जाता है। तो मैजिकल स्टूल है ये। हाँ? जो भी है, मतलब अगर रुकावट है तो सुपर पावर के यहाँ है। सही बात है। अगर उसने नहीं रोक रखा ना, तो इसमें वो है अच्छा। इतनी वाइब्रेशन, और ये 100% है, इसमें कोई डाउट नहीं। और मैं जब पूछता हूँ इमीडिएट कितना फ़र्क आया, वो कहता है अभी कैसे पता? मैं कहा यार देखो तो तुम दर्द चल के ठीक हो रहा है कि नहीं हुआ? अच्छा। कहते इस वक्त तो ठीक है। मैं कहा फिर तो ये चीज़ें इतनी है। मैंने कहा एक्यूप्रेशर है, डाइटरी मैनिपुलेशन है, बायोमैग्नेटिक है, मैग्नेट्स का भी मैंने ट्रीटमेंट सीखा, एक्यूप्रेशर का भी सीखा। डाइटरी मैनिपुलेशन तो मेरी 50-55 साल वैसे ही हो गया है। और योगा सीखा फिर मैंने। अच्छा। मतलब योगा सही। ट्रेंड शिक्षक हूँ। फिर प्राणायाम, नेचुरोपैथी। हाँ, अब ये प्राणायाम नेचुरोपैथी पर, नेचुरोपैथी जो अस्थमा ठीक हुआ था, नेचुरोपैथी और प्राणायाम, एक कोई मेरे दोस्त हैं जो कि स्वामी जी हैं, स्वामी अभेदानंद जी, उनको मैं क्रेडिट देता हूँ, उन्होंने प्राणायाम एक सिखाया था मुझे। अच्छा। अस्थमा के लिए जो आपको हाँ, हेल्पफुल रहा। उससे हाँ। हेल्प कर दी ना, डाइट का भी किया, वो भी किया, उससे बहुत अच्छा असर होता था। अच्छा। हाँ, वो अगर कहें तो मैं उसका थोड़ा सा बता सकता हूँ वो भी। बताओ, क्योंकि आपका देखो अस्थमा का पूरा कि हाँ, किसी एक और को भी अगर कोई सिम्टम है इस तरह का कुछ लगता है, तो अगर वो घर पे ठीक हो सकता है तो इससे बड़ी बात ही क्या होगी। हाँ, उसमें मतलब कहीं कुछ चीज़ें ठीक तो हो जाएंगी, लेकिन एक बार किसी मेरे जैसे से या कोई ऐसा, तो या कंसल्ट करके। मुझसे हाँ, भी करना, ऑब्वियसली। आप लोगों के फ़ोन पे अगर बात हो जाती है उसको, तो दे कैन गेट इन टच विद नहीं मी। वो तो और हाँ। डाइटर के ना उसकी स्थिति समझ के उसको बताना पड़ता है, पहला पॉइंट। बिल्कुल। जो प्राणायाम है उसको मैं अभी बता सकता हूँ हाँ, कि ठीक है। सुबह सुबह आप जब क्या कहते हैं, फ्रेश हो जाते हो पखाना से, उसके बाद आराम से शांत होके बैठिए और आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके शांत होके बैठ जाओ और आंखें बंद करके इस नाक को बंद, इससे इनहेल करना है, फिर रोकना है, फिर सांस बाहर छोड़ना है दूसरी नासिका से, लेफ़्ट से लेना है, यहाँ से रोकना है, फिर राइट से छोड़ना है, राइट से फिर लेना है, रोकना है, फिर लेफ़्ट से छोड़ना है। मतलब एक साइकिल हो जाएगा ये, चक्कर कहते हैं इसको। तो लेकिन एक इसका टाइमिंग ज़रूरी है। अच्छा। जितने सेकंड्स इससे सांस लें उससे 4 गुना काउंट करके सांस रोकेंगे आप, ना लेंगे ना छोड़ेंगे। फिर उससे 8 गुना यूनिट टाइम जो है आप वो राइट नोस्ट्रिल से सांस छोड़ेंगे। छोड़ने में बहुत टफ होता है, मैंने ट्राई करके देखा है। फिर 4 यूनिट्स ऑफ टाइम सांस राइट से लेंगे, 16 यूनिट्स के लिए रोकेंगे। कुछ अगर 4 यूनिट्स लिया आपने, मतलब रेशो मान लो 1:4:2,
1 inhale, 4 times stop, मतलब hold, then exhale for 8 units of time, ना 4, हाँ 8, 8 फिर 1 लेना है, 16 यहाँ ऐसे करना पड़ता, मैं 4 गुना 1 4 2, सॉरी अगेन लेट मी रिपीट। एक बार इनहेल किया, ठीक है, उतने टाइम के लिए आपने सेकंड्स काउंट कर लो, गॉड गॉड कह लो, अल्लाह अल्लाह कह लो, यूनिट जैसे भी आपको नाम का भगवान का नाम लोगे तो मेरा मानना ये है एज ए साइंटिस्ट जो एक फेथ है, एक पॉजिटिव आपका जो भी जिस फेथ में आप फेथ करते हो, वो भी आपके साथ एक क्रिश्चियन जो तो इन द नेम ऑफ द क्राइस्ट कह दो, अल्लाह को मानते हो, अल्लाह का राम कहना, राम को, कृष्ण को, माँ को, या नहीं आती तो काउंटिंग कर लो भाई। ऐसे किया देखो, 1 2 3 4 काउंट किया मैंने, फिर उसी स्पीड से मैं वही 1 2 3 4 5 6 7 8 और होल्ड के की गया। अब एक्सेल करना है इसमें, वो 8 काउंट करूंगा, 8 कर दिया, अब फिर 4 बार करना है, हो गया 4 16, हो गया 16 8, तो ये एक साइकिल हो गया। इस बीच में कोई डिस्ट्रप्शन नहीं चाहिए, और खिड़कियां खोल लो ताकि हवा जो है ताज़ी चाहिए, ऑक्सीजनेशन चाहिए। और ये साइकिल अगर आप 5 बार करके और आंखें बंद करके बैठ जाओ, चौकड़ी मार के, चौकड़ी मारते चौकड़ी मार लो, नहीं तो सोफे पे बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ, शांत होके, नो डिस्टर्बेंस आसपास का, सुबह सुबह करो इसलिए अच्छा रहता है। और आप जब 15 मिनट के बाद उठोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने इंजेक्शन से ठीक किया था ब्रीदिंग, या जैसे आपने गोली से ठीक किया था। चेस्ट खुल जाएगा, हाँ चेस्ट पूरा, अरे पूरा सिस्टम इतना परफेक्ट हो जाएगा, आपको लगेगा नहीं कि आपको सांस की दिक्कत है। क्या बात है। 15 मिनट के इस प्राणायाम से हुआ तो 4 ही मिनट ना, आपने उसके बाद वो कर लिया तो और अच्छा हो गया। हाँ, ये एक्सपेरिमेंट में मतलब जब बहुत अटैक हुआ होता था, अपने ऑफिस में होता था, तो मैं पानीपत जाकर किसी आश्रम से जुड़ा हूँ, श्री राम शरणम पानीपत से, तो मेरे एक कलीग कहा करते तुम्हारा इतना सांस उखड़ा हुआ है, तुम दवाई ले लो। मैं कहीं नहीं, मैं वहाँ जाऊँगा, हॉल में बैठूँगा, अगर मेरा ध्यान लग गया तो मेरे को किसी दवाई की ज़रूरत नहीं। ठीक बात है। तो वही होता था, वहाँ बैठता था, विद इन 1 मिनट 2 मिनट्स में उस वो प्रक्रिया, वो सांस की प्रक्रिया सिस्टम में गया। नहीं वो फिर उस वक्त वो किया नहीं किया तब भी हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो उतना हाँ, उसमें जुड़ा और वापसी आता था। इवन ऐसे अटैक में मुझे एक बार उसमें गाने के लिए बुलाया गया, आप सांस उखड़ाओ गाने के लिए बुलाया। अच्छा, आप सिंगर भी है? हाँ, मैं भजन थोड़ा बहुत गा लेता। अच्छा, ठीक है। सीखा करता था कभी म्यूजिक। सही है, ये भी टैलेंट छुपा हुआ था। मेरे म्यूजिक के टीचर घर आया करते थे अल्टरनेटिव डे पे कई सालों तक। क्या बात है। अब तो उनकी डेथ हो गई है। उनसे बल्कि मैं पूछता था, सर ये ताल में कैसे आता है? मेरी ताल किसी ने ख़राब करवा दी थी। अच्छा। कहता ऑटोमेटिकली नहीं आता था, अब मेरे आ जाता है। मैं पकड़ लूँगा कहाँ पे है, मैं थोड़ी कैंसी अब जाऊँगा, तबला थोड़ा बजा के देखूँ, थोड़ा बहुत आता है, मतलब अपने शौक के लिए। सही है। तो अस्थमा के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम, डाइट कंट्रोल और डिवोशनल सॉन्ग्स। आप ईसाइयों के उसमें जाओ, क्या कहते हैं, अपने चर्च में जाओ, ध्यान से सरमन को सुनो, उसको लागू करो। आप मुस्लिम हो, जाओ नमाज पढ़ो, बड़ी शांत हो के वो करो। आप हिंदू जिस फेथ को मानते हो वो जाओ, ना करो तो एक बार सही है, उसको बुलाओ तो सही। हाँ, कि गलत है। बिल्कुल। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। और इसलिए मेरे पास किसी भी फेथ का व्यक्ति आता है तो मैं उसको कहता है ऐसा करके, बाकी अपने फेथ में कहता है मैं मानता ही नहीं, फिर मैं काउंटिंग कर ले भाई, नहीं मानता तो। डाइटरी चेंज क्या करना होता है अस्थमा के लिए? आपने क्या चेंज किया और यूजुअली क्या करना चाहिए? मैं मोस्टली क्या करते हैं कि हम फास्टिंग पे चले जाते हैं। अच्छा, ये तो क्रिटिकल कंडीशन में होता होगा। हाँ, क्रिटिकल कंडीशन में अगर एकदम से आपको प्रॉब्लम आई है तो इसका मतलब आपके अंदर जो
टॉक्सिन जमा हो गए ना, अब टॉक्सिन जमा हो गए और खाना डालेंगे तो वो गड़बड़ करेगा। अच्छा। तो उसको तो रोको कम से कम। उनकी एक्टिविटी को कम कर दो, हाँ, खाना उसको मत दो। रोको। आपने खाना रोक दिया, अब आपके जो सिस्टम है, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, उसको खामखा इसको पचाने में जोर नहीं लगेगा, वो हीलिंग प्रोसेस की तरफ जाएगा। साइंस ये कहती है उसको टाइम दो, हाँ, अपना काम करने के लिए, हाँ, हील करने के लिए। उसको साइंस है ना। अच्छा, तो हम तो बीमार होते हैं तो ज़्यादा खिलाते हैं हमारे घर के लोग, वही खा ले नहीं तो कमज़ोर हो जाएगा, बीमारी है पहले से ही। क्योंकि माँ बाप ने इतना सीखा है ना, अच्छा। उनको समझ नहीं है। हाँ इसको मैं दूसरे तरीके से बताऊं, हाँ। कॉमन भाषा में, हमारे घर में कोई आदमी बीमार है ना, कोई बीमार नहीं, सब ठीक है, तो लेडी जो है वो अपने कामों में मस्त रहेगी ना। बिल्कुल। कि नहीं, घर में कोई एक बीमार हो गया तब लेडी अपने कामों में मस्त होगी कि उसको अटेंड करेगी, या बेटा है, कोई बच्चा है, कहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन जाएगा, बच्चे के पास ही उस जाएगा। बच्चे पे, सभी का। बिल्कुल। है? हाँ, बार बार उसको पूछेंगे, देखेंगे क्या ठीक है कि गलत सही है, बात है, सही बात है। थोड़ा इसको देखा फिर घर का काम, थोड़ा इसको देख, लेकिन उस लेडी की या बाकियों का अटेंशन कहाँ बट गई, दो चार जगह। एक बच्चा बीमार है, दूसरा बीमार हो गया, अब क्या करेगी, एक को देखेगी, दोनों को देखेगी। हाँ, दोनों को देखना तीन पड़ेगा। बीमार हो गए तो तीनों को और घर का। हाँ। उसी लेडी को चार जगह अपना अटेंशन देना पड़ा। यही चीज़ बॉडी के अंदर है। अच्छा। पहले वो खाने को पचाए कि आपकी बीमारी को ठीक करे। हाँ, वो माँ है हमारी, उसको देखना है कि वो भाई नेचर है ना, कहाँ अंदर एक नेचुरल सिस्टम काम कर रहा है मशीनरी का, उसको हम डिस्टर्ब कर देते हैं कुछ एक्स्ट्रा काम देके। उसकी ने अटेंशन उधर कर दी ना। हाँ। क्योंकि यहाँ कुछ गड़बड़ आ गया, यहाँ दुश्मन आ गया, इसको अटैक करो। ये चाहे इसको आर्मी की तरह ले लो, जहाँ उसको मूवमेंट वहाँ टेररिस्ट आया, वहाँ जाएगी वो पुलिस के ट्रैफिक पे खड़ी रहेगी। हाँ, जहाँ उसको मूवमेंट दिखेगी, जहाँ इमरजेंसी नजर आएगी वो करेगी। अगर अस्थमा है तो इमरजेंसी कहाँ है इस वक्त, अस्थमा, फीवर, जो भी बीमारी नाम ले लो, बस ये बॉडी बीमार है तो पहले उसको बीमारी को देखने दो। जहाँ भी बीमार है पहले उस पे जाएगा, वो सारा ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट, किडनी, सब उस तरफ ध्यान देंगे। और हमने क्या किया, खाना डाल दिया, मुंह यूँ चलने लगा, वो कहते यहाँ दुश्मन आ गया, इसको पकड़ भाई, कहते यहाँ का जितना ध्यान रखते फिर देखते हैं, आते हैं। सही है, सही है, सही। ये खाया, फिर यहाँ गया, यहाँ एसिड बना, यहाँ खाना पचने लगा कि गड़बड़ होने लगा, तो उसने कहा अब क्या करें, वो कहता इसका ध्यान रख। तो इसलिए सबसे पहले मैं कहता हूँ, तू उसको खाना बंद कर, ये वाले को मत डिस्टर्ब कर, उसको वहाँ सांस जो है ना, फेफड़ों को ठीक करने दे। अब खाना बंद कर दिया, पानी सिर्फ लिया, पानी का कोई एनर्जी कंजम्पशन नहीं है, वो बल्कि डिटॉक्सीफाई करेगा, ब्लड में जाएगा ना, जैसे ही जाएगा ब्लड में जाएगा तो किडनी में जाएगा, उसने ब्लड से जो टॉक्सिन्स थे ना उसको निकाल लिया। अच्छा। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो तो किडनी में ले आया, ज़्यादा से ज़्यादा आपका यूरिनेशन होगा, यूरिनेशन करेंगे तो टॉक्सिन पदार्थ बाहर निकलेंगे, जो बाहर निकलेंगे दिल भी खुश, लीवर भी खुश, आप भी खुश, और कुछ दिन बाद आप ठीक हो जाते। ऐसे ही मैंने वो फीवर ठीक करता था। अपना फीवर आप? अरे बस सिर्फ पूरे पानी पे आ जाता 2-3 दिन, और रेस्ट। अच्छा। ताकि एक्सरसाइज भी नहीं करी, ताकि उसको जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो पाँव में काम करना पड़ेगा, ब्लड देगा, वहाँ देगा। तो इससे नेचर के अंदर, नेचुरोपैथी में ये बेस्ट सिस्टम है। क्या बात, मतलब फीवर हो जाए तो आप रेस्ट पे चले जाओ और पानी पे आ जाओ, छोड़ दो, पीना कर लो, सिर्फ पानी, सिर्फ पानी पी लो, सिंपल, ताकि डाइजेशन को लोड ना पड़े। अगर सर्दी हो तो थोड़ा कोसा पानी। तो कितने दिन तक, मतलब ऐसे बिना खाए फिर बॉडी कमज़ोर नहीं हो जाएगी? मतलब कुछ बॉडी में जाएगा नहीं 3 दिन तक? कुछ आप ऐसा करना, गूगल पे छांटना, फेरुमान का या और का, महात्मा गांधी का, ये जो लोग फास्ट पे चले जाते हैं, पानी के बिना रहना मुश्किल है। ठीक है। पानी लेते रहो आप, 40 दिन 80 दिन रह सकते हो पानी के ऊपर, सिर्फ पानी पे। 10-20 दिन तो आराम से रह जाते हैं लोग। ये अन्ना हजारे रहा, ये निकले, तो आप देखते हो आजकल। तो पहले मुझे ये लगता था कि पानी पे रहना मुश्किल, मतलब फास्टिंग मुश्किल है। फिर मैंने उसको फास्टिंग प्रैक्टिकली देखा खुद करके। इसका भी मैं एक्सपेरिमेंट हुआ था। मेरी वाइफ जो है वो बीमार हो गई थी, और उसको अर्थराइटिस था। अच्छा। वो सुबह जब उठती थी तो 5-7 मिनट के लिए भी सीधे चल नहीं सकती थी। अब मैं देखो मेडिकल की भी बातें बता रहा हूँ वहाँ से जाके।
और जब डॉक्टर्स को दिखाया तो उसने एक्सरे किए, कहते जी इसकी ये हड्डियाँ जो है ना भुर गई हैं। भुर गई मतलब कचरा कचरा हो गया, मतलब बेकार हो गई, ब्रिटल हो गई हैं। तो मतलब समथिंग इज रॉन्ग विद बोन्स। एक्सरे ये बता रहा है, और डॉक्टर पढ़ा लिखा है, एमडी डॉक्टर भी हैं, दूसरे भी हैं, पीजीआई डाउट कर नहीं सकते, पीजीआई चल डॉक्टर की बात पे डाउट कर नहीं सकते नहीं। क्योंकि अब मैं एक्सपीरियंस प्रैक्टिस में भी आ चुका था। तो मेरी वाइफ कहने लगी ये क्या कर, मैं कभी देख, इट्स योर बॉडी, हाँ तो इंडिया में जहाँ भी ट्रीटमेंट करानी चाहती मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है, यू डिसाइड। कहती नहीं आप बताओ क्या करूँ, मैं कहा मैं नहीं बताता, कल को कुछ बाद में हो तो बताऊंगा। नहीं भाई मैं नहीं गया। खैर उसने मेरे पे छोड़ा, मैं कहा फिर 5 दिन वेट कर। तब तक मैंने थ्योरेटिकली पढ़ा था कि मैंने तो इसको फास्टिंग पे लाना था। अच्छा, और इस बीच में मैं संभाल खा हुआ था, मैं कहा अगर मैं यहाँ इसका नेचुरोपैथी सिस्टम करूँगा तो ये मानेगी नहीं मेरी बात, कि घर का जोगी जोगड़ा बाहर गांव का सिद्ध। सही बात है। तो वहाँ मैं बात कर रहा था, उसने कहा जी एडमिट होना पड़ेगा। मैं कह रहा ऐसे, कहता ना, वो भी स्ट्रिक्ट था। मैंने आके इससे जब इसने कहा ना, मैंने तो सोच लिया था नेचुरोपैथी पे जाएंगे हम, नहीं तो उसमें तो दुखी हो जाएंगे, अर्थराइटिस ठीक कहाँ होता है, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। सही बात है। और मैंने इसको कहा कि 5 दिन का टाइम मुझे और चाहिए, क्योंकि मेरे को खाना अगर घर पे आके खाना हो ना, जिस वक्त घर पे पहुंचता था उसी वक्त मिलना चाहिए, विद इन मिनट्स, अच्छा, रुक नहीं सकता था। अदरवाइज मैं रिसर्च साइंटिस्ट था, साइंस में लगा रहा, 2 दिन भी नहीं आया ना घर पे, कुछ नहीं खाने की चिंता होती। लेकिन घर पहुंचते ही पता नहीं क्या कि इतनी भूख लगती थी। मैं इन सब को पता था, मदर को पता था, शादी से पहले, शादी के बाद इसको पता चल गया। तो मैं कहा 5 दिन रुक जाओ, आज से मेरा खाना बंद। दोपहर का टाइम था, मैं कहा 5 दिन पहले मैं तो देखूं, अच्छा, भूखा प्यासा रह भी प्रैक्टिकल सकता हूँ करके, हाँ, अच्छा, क्योंकि वो तो थ्योरेटिकली पढ़ा था ना, 5 दिन तक, तीसरे दिन भूख नहीं लगती है। हाँ, तो ये कहती है आज पनीर बनाया हुआ हमने, पनीर की सब्जी, आज खा लो कल। फिर मैं ना थोड़ा जिद्दी हूँ, स्टूबर्न भी हूँ। बस आ गया तो आ डिसाइडेड गया। मीन्स डिसाइडेड। मैं कहा नहीं। कहते फिर क्या करें, हम 2 ही लोग थे। मैं कहा नीचे उनके घर दे दे, पड़ोसियों के यहाँ जाते जाते। वो दूसरा साइंटिस्ट था, उनको खिलाया पिलाया, और 5 दिन, वो तीसरे दिन बाद ठीक था कि भूख नहीं लग रही थी, आई वॉज टेस्ट कर परफेक्ट। लिया आपने, 5 दिन मैंने कर लिया। मैं कहा डिसाइडेड विल गो फॉर नेचुरोपैथी। ये कार पे बैठ, और वहाँ तो फाइनल हो गया था एडमिट होनी। मैं कहा हम वहाँ चलेंगे। कहती मैंने एडमिट नहीं होना। मैं कहा एडमिट मत होना, इसमें रजाइयाँ रजुइयाँ रख ले, मतलब बिस्तर रख ले, वो रख ले, कार में ही है ना। वो नहीं करेगा, कहेगा एडमिट हो जाए तो हो जाएगा, अगर नहीं तो कहता नहीं मैंने होना ही नहीं। मैं कहता चल इसमें रख ले, नहीं होंगे कार वापस ले आएंगे। वापस ऐसे कैसे? वहाँ गए, उसने देखा तो उसने कहा एडमिट होंगे, तो फिर कहते आप भी रहो। मैं कहा मैं भी रह जाता हूँ, 5-10 दिन मैं भी रहा। नेचुरोपैथी मैंने भी फॉलो की, उसने भी की। फिर इसको लगा कि नहीं जाओ आप। मैं फिर यहाँ सुबह आ जाता था, अगले दिन आज सुबह आया तो आज शाम को जाने की ज़रूरत नहीं ना, मिल गया नाम। सही, अगले दिन शाम को चला जाता था। तो 2-2 दिन का। शी स्टेड देयर फॉर 45 डेज। अच्छा, और दवाई मैंने पेन किलर रख दी थी। मैं कहा लियो मत, एक बार पेन बहुत बढ़ेगा, दैट विल बी फाइनल पेन, स्टेप फॉर अगर वो ट्रीटमेंट। ले लिया तो हाँ, सहन तो कर फिर लिया एक तो दिन आगे। ऐसे ही हुआ, 45 दिन के बाद वो गोली यहाँ पड़ी थी। रात को इसने लू ना लू, लू ना लू, शी डिसाइडेड नहीं लेती। फ्रॉम नेक्स्ट डे शी वाज ओके। और आके जो लोग देखते देखते थे ना, ये तो टूंडी हो गई, फलाना, शी कुड वॉक 6 किलोमीटर।